हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 6.3 का पार्ट 3। इसके पहले के दो पार्ट्स में हमने क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट कर लिया है, तो क्वेश्चन 10 तक के लास्ट के दो पार्ट आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। और आज इस पार्ट 3 में हम क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11 से। क्वेश्चन 11 में दिया है इन फिगर 6.40, तो ये हमारा फिगर 6.40 है। इसमें बता रहा है ई इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड सी बी। सी बी की जो साइड है इस पे इस पॉइंट ई को प्रोड्यूस किया गया है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है। और बताया ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, तो जो ए डी है ये बी सी पर परपेंडिकुलर है। एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। तो प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी ई एफ आपस में सिमिलर है, ये बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन का फिगर हो गया। अब इसमें हमको गिवन क्या क्या है। गिवन है ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ये वाली साइड ए बी इस वाली साइड ए सी के इक्वल है। और क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल बी और ये एंगल सी। तो लिख सकते हैं कि एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल सी होगा, क्योंकि ये आपने एक थ्योरम 9th में पढ़ी थी कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। और अब हमें जो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है वो ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, इनको सिमिलर करना है। तो इन्हें सिमिलर करने के लिए देखिए कि एंगल बी बराबर एंगल सी है, ये अभी हमने यहाँ पर ऊपर बताया हुआ है। तो इक्वेशन बनाना हो तो यहाँ 1 और ये 2 बना सकते हैं। और यहाँ पे हम पहला कंडीशन लिख देंगे कि b बराबर c फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अभी हमने ये चीज़ बताई कि b बराबर c है। और इसमें आपका जो एंगल d है, एंगल d बराबर एंगल f होगा ईच 90 डिग्रीज़, क्योंकि परपेंडिकुलर है। D जो है BC पे परपेंडिकुलर है, F जो है AC पे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री पे होंगे। तो D बराबर F ईच 90 डिग्री। और दो हमको क्राइटेरिया काफ़ी हैं ट्राइंगल्स को सिमिलर बताने के लिए। तो ट्राइंगल देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF हो जाएगा बाय एंगल सिमिलैरिटी से। तो ये आपका 11th नंबर क्वेश्चन जो है प्रूव्ड हो गया। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12 का फिगर ये दिया हुआ है, फिगर 6.41। दो ट्राइंगल हैं इसमें ए बी सी पी क्यू आर। इसमें क्वेश्चन में बताया है कि साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियंस ए डी एंड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ पी क्यू आर। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू जो है बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल होगा और ए डी अपॉन पी एम के इक्वल होगा। तो इसमें ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर की। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले इसमें गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं और फिर इसको प्रूफ करते हैं। तो क्वेश्चन 12 का अपना ये फिगर हो गया। और इसमें 2 प्रूफ में दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। तो इसमें प्रूफ में सबसे पहले गिवन जो है रेशियो गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए डी अपॉन पी एम। तो ये रेशियो इक्वल होने से साइड से सिमिलरिटी से ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं। लेकिन इस पर भी ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ए बी सी पी क्यू आर सिमिलर करने के लिए हमको थर्ड साइड का रेशियो ए सी अपॉन पी आर भी इक्वल चाहिए था यहाँ पर, जो कि नहीं है। तो इस वजह से इस गिवन
कंडीशन से तो ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे। तो इनको सिमिलर करने से पहले हमको दो ट्राइंगल ABD, ये ABD और PQR को सिमिलर करना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, इसमें हमको जो BC है, BD के लिए पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो ऐसे निकलेगी कि BD जो है हाफ ऑफ BC होगा, क्योंकि AD मीडियन है तो दोनों को डिवाइड करेगा इक्वली। तो BD जो है BC का हाफ होगा, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे सिंस AD इज़ द मीडियन। और इसी तरह सेकंड वाले ट्राइंगल में इसमें QR से QM की वैल्यू निकल सकती है, क्योंकि ये हाफ ऑफ QR होगी। तो इसी को लिखा जा सकता है, यहाँ पर भी इसको लिख देते हैं कि सिंस PM इज़ द मीडियन। तो यहाँ से वैल्यू निकालें तो BC इज़ इक्वल टू 2BD आ जाएगा और QR इज़ इक्वल टू 2QM आ जाएगा। तो अब जब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे तो अब जो रेशियोज़ लिखने हैं वो रहेंगे AB अपॉन PQ बराबर BC की जगह 2BD पुट करेंगे और QR की जगह 2QM पुट करेंगे बराबर AD अपॉन PM। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो रेशियो बन गया ये आ गया AB अपॉन PQ इज़ इक्वल टू BD अपॉन QM इज़ इक्वल टू AD अपॉन PM। तो ये जो दो ट्राइंगल हैं इनके रेशियोज़ आपस में इक्वल हो गए, तीनों साइड्स के। AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM और AD अपॉन PM, ये तीनों इक्वल हो गया। तो ट्राइंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQM के SSS सिमिलरिटी से। और जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो हम कह सकते हैं कि एंगल B एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल B एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा CPST से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अब यहाँ से इक्वेशंस देनी है, तो ये हो गई थी कहाँ तक, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई थी, ये सेकंड हो गई और इसको अपन थर्ड इक्वेशन दे देते हैं, ये वाली। अब हमको जो ट्राइंगल सिमिलर करना है वो है बड़ा वाला ABC एंड PQR। तो ABC और PQR के लिए ये वाला रेशियो तो यहाँ पे काम आ जाएगा कि AB अपॉन PQ इज़ इक्वल टू BC अपॉन QR, ये इक्वेशन 1 से पता है। और एंगल B बराबर एंगल Q था, ये हमें इक्वेशन नंबर 3 से अभी पता चला। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से, कि दो साइड्स की रेशियो और एक एंगल इक्वल आ रहा है बीच में। देखें कि AB अपॉन PQ है, फिर ये वाला एंगल है, फिर ये वाली साइड है BC अपॉन QR। तो साइड, फिर ये एंगल, फिर ये साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों सिमिलर हो गए। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 जो है प्रूफ हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया है D इज़ अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ द ट्राइंगल ABC सच दैट ADC इज इक्वल टू BAC। एक ट्राइंगल ABC है जिसमें D उसका मिड पॉइंट है और एंगल ADC इक्वल टू BAC गिवन है। प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो क्वेश्चन नंबर 13 में इस तरह से हम एक फिगर बना लेंगे ABC ट्राइंगल जिसमें D उसका मिड पॉइंट है, और इसमें हमको जो प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD है। तो इसके लिए हमको दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा, वो हैं ABC और ट्राइंगल DAC। मतलब ABC पूरा ट्राइंगल और एक ट्राइंगल ये ADC या DAC जो कह लीजिए DAC। तो इनको सिमिलर करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमको एक चीज़ गिवन है
कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC है, ये गिवन है। और इनमें जो ये एंगल C है दोनों में कॉमन है, C इसमें भी है और ABC में, तो आप लिख दीजिए एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये कॉमन है। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DAC के बाय एंगल सिमिलरिटी। तो एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएंगे तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हो जाएंगे वो भी इक्वल होंगे, उन्हें भी लिख लेते हैं अपन। तो वो बन जाएंगे AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन AC, या कि CA भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू CA अपॉन CD। तो इसमें जो हमको इस प्रूफ को लाने के लिए जो रेशियोज़ चाहिए, तो AB अपॉन AD की तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जो दो रेशियो इक्वल हैं इन्हीं को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इनको अपन क्रॉस इंटू कर दें तो BC अपॉन CA इज इक्वल टू CA अपॉन CD दिया है, इन्हें क्रॉस इंटू कर दें तो CA इंटू CA इज इक्वल टू BC इंटू CD हो जाएगा। तो CA इंटू CA हो जाएगा CA स्क्वायर इज इक्वल टू, BC को CB भी लिख सकते हैं, CB इंटू CD। ये यहाँ पे प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 ये अपना प्रूफ हो गया। क्वेश्चन 14 है साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्राइंगल PQR सो दैट ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो इसके लिए हमको जो फिगर बनाना है वो इस तरह बनेगा। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि हमको जो AD को है एक्सटेंड करना पड़ेगा E तक और PM को एक्सटेंड करना पड़ेगा N तक। तो सबसे पहले इसमें जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल में जो रेशियोज़ इक्वल दिए हैं वो दिए हैं AB अपॉन PQ, मतलब ये AB ये PQ को इक्वल दिया है, और BC जो है ये QR के इक्वल दिया है। इसमें अपन ने करेक्शन कर रहे हैं, BC QR को इक्वल नहीं दिया है, इसमें AB अपॉन PQ AC अपॉन PR के इक्वल है, और ये AD अपॉन PM, ये तीन चीज़ इसमें बताई गई है। मतलब AB अपॉन PQ दिया है, AC अपॉन PR के इक्वल दिया है, और AD जो है PM के इक्वल दिया है। ये तीन रेशियोज़ इक्वल दिए हैं। इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। इसके बाद टू प्रूव है। टू प्रूव जो हमें प्रूव करना है, ये करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब जैसे ये रेशियोज़ हैं तो इसमें BC अपॉन QR क्योंकि नहीं दिया है, वो दे देता तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते, लेकिन वो नहीं दिया है, तब इसमें हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस AD to E and PM to N such that AD को E तक प्रोड्यूस करने का मतलब हो जाएगा AD DE के इक्वल होगा और PM MN के इक्वल होगा। बाद में ये सब अपन ज्वाइन करा देंगे। ज्वाइन BE CE ये लिख देंगे, ज्वाइन BE CE DE एंड MN NR, इन सबको ज्वाइन करा देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ में दो पैरेललोग्राम बन गए हैं यहाँ पर अपने। इन पैरेललोग्राम ABEC एंड PQRN AC
बी के इक्वल हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। ए सी इज इक्वल टू बी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और ये इस वाले ट्रायंगल से क्यू एन जो है ये पी आर के इक्वल हो जाएगा, क्यू एन इज इक्वल टू पी आर होगा। बाकी ए बी इक्वल टू ई सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू एन आर भी हो सकता है, पर हमको सिर्फ 2 ही लेने हैं, 2 से हमारा जो है रेशियो बन जाएगा। तो ये हमारे पास ए सी बराबर बी ई आ गया और क्यू एन इज इक्वल टू पी आर आ गया। इसको अपन इक्वेशन बना लेंगे 2, इसको बना देंगे इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3 को डिवाइड करेंगे तो ए सी अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू बी ई अपॉन पी आर आ जाएगा। और इसी को लिख सकते हैं इंटरचेंज करके भी, बी ई अगर यहाँ ले आए तो ए सी अपॉन बी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन बी इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन पी आर हो जाएगा, क्यू एन अपॉन पी आर। इन्हें रेसिप्रोकल कर दें अगर तो ये बन जाएगा बी ई अपॉन ए सी, बी ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू पी आर अपॉन क्यू एन। तो इन्हें हम कैसे भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं, और रेसिप्रोकल करने का कारण ये है कि हमको जो रेशियो लाना है यहाँ पे वो लाना है पहले तो ए सी अपॉन पी आर। तो ये भी हम कर सकते हैं इंटरचेंज करके कि ए सी अपॉन पी आर जो है इसको हम लिख सकते हैं बी अपॉन क्यू एन के इक्वल, और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। ये 4th इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 से कंपेयर करना पड़ेगा। तो 1 में पता था कि ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर के इक्वल था, ये फर्स्ट इक्वेशन में। और 4th इक्वेशन में अभी आया था ए सी अपॉन पी आर जो आया है ये बी ई अपॉन क्यू एन के इक्वल आया है। तो ये हो गई 5 इक्वेशन, ये हो गई 6। तो 5 एंड 6 को कंपेयर करेंगे, फ्रॉम 5 एंड 6 तो हमारा जो ए बी अपॉन पी क्यू है ये इक्वल आ जाएगा बी ई अपॉन क्यू एन के। चाहे तो इसको इक्वेशन 7 दे सकते हैं। अगेन इसमें करेंगे, अगेन हमें पता है कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है ये ए डी अपॉन पी एम के भी इक्वल है। इसको चाहें तो आप इक्वेशन 7 और ये इक्वेशन 8 दे सकते हैं। और 7 और 8 को अगर कंपेयर करें तो एक चीज़ और यहाँ पर कि ए डी अपॉन पी एम जो है इसको हम थोड़ा सा ए डी अपॉन पी एम को ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये 2AD अपॉन 2PN लिख सकते हैं इसको, PM। तो 2AD अपॉन 2PM का मतलब ये हो जाएगा कि AD क्या है, AD मस्ट बी इक्वल टू DE है और PM इज इक्वल टू MN है। तो यहाँ से हम इसको 2AD का मतलब AD प्लस DE, तो AD प्लस DE जो होगा AE बन जाएगा, और 2PM का मतलब हो जाएगा PM प्लस MN, यानी कि ये हो जाएगा PN। तो अब इसे कंपेयर करें तो ये जो AB अपॉन PQ है ये हमारा आ गया AE अपॉन PN के इक्वल। तो इक्वेशन 7 एंड 8 से, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AE
अपॉन PN इज इक्वल टू BE अपॉन QN हो जाएगा। और ये रेशियो इक्वल होने से जो हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ABE सिमिलर हो जाएगा PQN के। ये तीनों रेशियो इक्वल होने से ABE जो है PQN के सिमिलर हो जाएगा। और ABE PQN के सिमिलर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा एंगल 1 है ये इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। एंगल 1 इज़ इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 बाय CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इसको इक्वेशन 9 दे सकते हैं। और सिमिलरली क्या है, जैसे ABE और PQN अभी इतना प्रूफ किए तो अब इधर साइड के लिए भी इसी तरह का पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली बता सकते हैं कि इधर साइड में जो बनेगा ACE, ट्राइंगल ACE ये सिमिलर होगा ट्राइंगल PRN के। सिमिलर होने से फिर इनके भी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, मतलब एंगल 2 और एंगल 4 ये इक्वल होंगे CPST से। तो ये 9 और 10 इक्वेशन से अब हमको ऐड करना है इक्वेशन 9 एंड 10। एडिंग इक्वेशन 9 एंड 10। 9 एंड 10 ऐड करने से एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है ये पूरा बना लेगा एंगल BAC। तो एंगल BAC इक्वल हो जाएगा 3 + 4 यानी कि QPR के इक्वल हो जाएगा ये। तो इसको अब चाहें तो इक्वेशन डाल दें, 11th इक्वेशन हो गई है। तो इक्वेशन 1 और 11 से कंपेयर करेंगे तो AB अपॉन PQ इज़ इक्वल टू आएगा AC अपॉन PR। और अभी 11th से हमने लाया है एंगल BAC इज़ इक्वल टू एंगल QPR। तो इन दोनों इक्वेशन से जो है ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के बाय SAS सिमिलरिटी, क्योंकि ये वाला रेशियो इक्वल हो गया AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR। ये साइड्स के रेशियो इक्वल हो गया और बीच का एंगल ये A और P इक्वल हो गया। तो ये वाले साइड्स के रेशियो और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल होने से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय SAS सिमिलरिटी। और ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 में है वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग द ग्राउंड एंड द सेम टाइम अ टावर कास्ट ए शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो एक पोल है जो 4 मीटर की शेडो बनाता है ग्राउंड से, और एक टावर है जो 28 मीटर की शेडो बनाता है। तो इसमें टावर की हाइट को बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले 2 राइट एंगल ट्राइंगल हमें बनाने होंगे। तो इस तरह से 15 नंबर क्वेश्चन में अपन 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। एक ये हमारा टावर हो गया, ये टावर की हाइट h मीटर्स है, और पोल है, पोल की हाइट ये 6 मीटर है, ये पोल है। तो पोल जो है शेडो बना रहा है 4 मीटर की ग्राउंड पर, और टावर जो है ये 28 मीटर की शेडो बना रहा है। तो हमको इसकी हाइट बतानी है। तो सबसे पहले तो ये 2 ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल B बराबर एंगल R ये है 90 डिग्री ईच। एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल Q। तो एंगल C और एंगल Q ये इक्वल होगा। इसका रीज़न लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन का मतलब है कि ये अगर थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी थीटा एंगल, दोनों बराबर ही बनाएंगे, क्योंकि सन से ये जो सन है, सन से जो यहाँ पर शेडो बनेगी जिस भी एंगल पर, वो दोनों के लिए सेम होगी।
तो ये हमारा ट्राइंगल ABC जो है सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के एंगल सिमिलरिटी से। और जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो इनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, यानी कि AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू AC/PR। और इन रेशियो को अपन कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू रखनी है इसलिए हम इसको AB/BC इज इक्वल टू PR/QR के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। तो AB की वैल्यू यहाँ से देखिए 6 है, तो 6/BC की वैल्यू 4 इज इक्वल टू PR की वैल्यू H/QR की वैल्यू 28। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से H/4 इज इक्वल टू 6/28, तो H इज इक्वल टू 6/28/4, यानी कि H की वैल्यू 42 मीटर्स आ जाएगी। ये हाइट ऑफ द टावर आ गया। और नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में है AD एंड PM आर द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली वेयर ABC सिमिलर टू PQR। ABC और PQR ट्राइंगल सिमिलर हैं जिसमें AD और PM मीडियन है, तो प्रूव करना है AB/PQ इज इक्वल टू AD/PM। तो इस तरह से क्वेश्चन का ये हमारा फिगर हो गया ABC PQR ट्राइंगल जिसमें AD और PM जो है मीडियन है। तो ये चीज़ गिवन है क्वेश्चन में कि ABC ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो अगर ये सिमिलर हैं तो इसके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल A बराबर एंगल P होगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, और एंगल C बराबर एंगल R होगा क्योंकि ये सिमिलर हैं। और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे, यानी कि AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू AC/PR। इसे तीनों को हम फर्स्ट इक्वेशन ले ले रहे हैं, ये तीनों उसमें। अब हम इस ट्राइंगल को ABD ट्राइंगल और PQM को सिमिलर करेंगे। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM में हमें पता है कि AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR है, और ये जो BC/QR है तो इसी को हम लिख सकते हैं BC, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ BD होगा, जैसे हमने एक क्वेश्चन नंबर 13 या 14 में किया था इसी तरह। और QR की जगह 2 टाइम्स ऑफ QM लिख सकते हैं। इसका मतलब कि जो हमारा AB/PQ है ये हमारा BD/QM के भी इक्वल होगा। इसको अपन इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो ABD और PQM को सिमिलर करने के लिए एक तो ये रेशियो हमको पता चल गया, और हमें मालूम है अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था कि तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, यानी कि एंगल B बराबर एंगल Q है। इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 दे दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 कह सकते हैं 2 एंड 3 से कि ट्राइंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQM के। तो सिमिलर हो जाएंगे तो इनके रेशियोज़ भी इक्वल हो जाएंगे, और इसमें हमको जो प्रूव करना था वो रेशियो हमारा था AB/PQ। AB/PQ इज़ इक्वल टू, देखिए BD/QM तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर बताया ही हुआ है, ये इसके इक्वल है ही। और तीसरी चीज़ आ जाएगी AD/PM। तो प्रूफ में यही बताना है कि AB/PQ इज़ इक्वल टू AD/PM हो जाएगा। रीज़न यहाँ लिख देंगे CPST से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी प्रूफ हो गया। तो इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चंस थे टोटल, जिन्हें हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम 6.4 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।
साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।